गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुनीस सर जी सी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं चेंज इन एंट्रोपी। तो कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आप लोग जानते होंगे डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू इजकल डी प्लस डी डब्ल्यू। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जैसे कि ये आपका हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। और ये है आपका डी एस इजकल टू डी क्यू बाई टी। ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड ये दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन के हेल्प से ही हम सारा कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखिए ये जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये तो हीट है। ये हीट एंड वर्क आपका हमेशा क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है आपका, क्या है ये ओनली फॉर अप्लीकेबल बोथ द प्रोसेस, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, दोनों के लिए ये अप्लीकेबल होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, और ये हम लोग जानते हैं कि डी डब्ल्यू, अगर डी डब्ल्यू के हमारे बारे में बोलते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। ये क्या होता है आपका, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल। और ये आपका क्लोजेज सिस्टम के लिए होता है, क्लोज सिस्टम के लिए होता है। तो अगर हम लोग इसको डी डब्ल्यू को हम लोग इस फॉर्म में डालते हैं, जैसे कि यानी कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू की जगह हम लोग पी डी वी लिखते हैं, पी डी वी, तो ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका, क्या होता है ओनली वैलिड फॉर, ये ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा, ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये ये आपका बोथ द प्रोसेस है। अगर ये डी डब्ल्यू की जगह हम लोग पी डी रखेंगे, पी डी भी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप क्या कहता है, ये हो जाएगा ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब डी एस को क्या करेंगे हम लोग, डी क्यू की जगह पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कि डी एस यानी कि डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। ये पुट कर दीजिए आप इक्वेशन वन में, पुट कर, चाहे ये ए मान लीजिए, आपका ए इक्वेशन हो गया। अब पुट कर दीजिए ए इक्वेशन में ये डी क्यू का वैल्यू, तो क्या हो जाए टी डी एस और इसको डी यू प्लस पी इंटू डी वी। ठीक है, तो दो चीज़ हम आप लोग को बताएंगे, तो ये ध्यान से रखेंगे, ध्यान से याद रखिएगा ये चीज़। एक होता है आपका डी यू इजकल टू एम सी वी डी टी, और डी एच एम सी पी डी टी। इसको कैसे याद करेंगे, u के साथ याद रखिएगा, u के साथ क्या होगा, u के साथ भी आएगा, p के साथ h आएगा। पी एच वैल्यू होता है ना कि डी यू एम सी वी डी टी, और p के साथ h आएगा डी, मतलब ये आ भी सकता है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ से भी करेंगे। आप लोग ये टी डी एस इक्वेशन जो हो गया, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कर लीजिएगा, तो ये चीज़ आपका आ जाएगा, है ना। तो डी यू ये याद रखिएगा, डी यू इक्वल टू एम सी वी डी टी। अब क्या करेंगे, डी यू का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, देखिए टी डी एस अगर हम लोग क्या करेंगे, डी यू इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, एम सी वी डी टी प्लस पी और ये डी वी। ठीक है, अब ये अगर देखा जाए, ये सारा चीज़ क्या हो गया, ये सारा टी टेम्परेचर हो गया, इंट्रोपी हो गया, और ये प्रेशर हो गया, और ये वॉल्यूम हो गया, सारा क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टी सारा चीज़ अब ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज ऑल द प्रोसेस के लिए वैलिड होता है। ये रिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, सॉलिड के लिए भी वैलिड होगा, लिक्विड के लिए भी वैलिड होगा, और ये गैसेज के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टीज़ है आपका। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना, चूँकि हम लोग चेंज इन इंट्रोपी निकालना था, तो हम लोग क्या करिएगा, डी एस को क्या करेंगे, ये टी से डिवीजन करेंगे, एम सी वी डी टी बटा बाई टी प्लस पी बटा पी बाई टी, और ये डी वी। ठीक है, ये आ गया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमको जैसे कि ये जाहिर है कि ये सारा प्रॉपर्टीज़ है, ये सारा ये प्रॉपर्टीज़ है, ये क्वेश्चन सारा प्रॉपर्टीज़ वैलिड कर रहा है। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एम हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंट्रोपी हो गई, ये सारा प्रॉपर्टीज है। जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज होगा
वो क्या होगा, वो आइडियल गैसेज को फॉलो करेगा, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू क्या होता है फॉर आइडियल गैसेज के लिए, अगर हम लोग देखें फॉर आइडियल आइडियल गैसेज के लिए अगर हम लोग देखें तो पी वी इक्वल टू क्या होता है एम आर टी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई टी के जगह पर रख सकते हैं पी बटा पी वाई टी इक्वल टू एम आर बाई वी हो जाएगा, ये रख लेंगे हम लोग। तो डी एस क्या हो जाएगा, एम सी वी डी टी बाई टी प्लस पी बाई टी के जगह पर हम लोग रखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं एम आर बाई वी और ये डी वी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग फाइनली, अब इसको क्या कर दीजिएगा, इसको क्या करिएगा, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा 1 से 2, फिर इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिएगा 1 से 2, और ये भी इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। 1 से 2 इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एस टू माइनस एस वन इक्वल टू एम सी वी, और ये एल एन टी हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग T1 से T2 और फिर प्लस एम आर एल एन भी, और ये हो जाएगा V1 टू V2 हो जाएगा ये, ठीक है, 1 to 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें इसका, तो ये चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 एम सी वी एल एन T2 माइनस T1 और प्लस एम आर एल एन V2 माइनस V1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग S2 माइनस S1 एम सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एम आर एल एन V2 बटा V2 बाई V1। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला आगे है आपका, जब मान लीजिए कि जब भी आपको इंट्रॉपी निकालना होगा, है ना, इंट्रॉपी निकालना होगा, अगर इंट्रॉपी निकालना होगा चेंज इन इंट्रॉपी, तो ये अगर क्वेश्चन में दिया होगा टेम्परेचर और वॉल्यूम का दिया हुआ रहेगा, तो ये निकालेंगे हम लोग। अब से हम लोग सारा डिस्कस करने वाले यानी कि ये इंट्रॉपी चेंज इन इंट्रॉपी हम निकाले हैं। अगर इस क्वेश्चन में टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो, और मान लीजिए कि प्रेशर दिया हुआ रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, टेम्परेचर नहीं दिया हो रहा है, किसी में टेम्परेचर और प्रेशर दिया हो रहा है, तो कैसे रिलेशन आएगा, तो सारा कुछ देखिए स्टैंडर्ड एक ये मेरा आ गया, ये मान लीजिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूला से हम लोग सारा कुछ निकाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब मान लीजिए इसका यूनिट क्या होगा, इसी मान लीजिए कि हम लोग 1 kg मास जो है 1 kg के लिए हम लोग ले लेते हैं, 1 kg के लिए हम लोग मास लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मास 1 kg, तो इसका ऐसा यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन, केजी और केल्विन, चूँकि केजी तो हम लोग 1 kg ले ही लिए हैं, तो फोर मास जो है 1 kg, तो किलो जूल पर केल्विन होगा, किलो जूल पर केल्विन, और केजी तो हम लोग 1 kg के लिए ऐसे नहीं, तो अगर मान लीजिए वो कुछ दिया हो रहा है किलो जूल पर केजी ले लीजिएगा, है ना। जब मास कुछ डिवीजन किया हो रहेगा तो किलो जूल पर केजी होगा, ये S2 माइनस S1 चेंज इन एंट्रोपी। अगर 1 kg के लिए लेंगे हम लोग मास, अगर 1 kg होगा तो यहाँ पर किलो जूल पर केल्विन होगा इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करिए, अभी हम से बात किए कि मान लीजिए कि एक फार्मूला तो ये हो गया, ये 3 फार्मूला हम लोग यहीं से ड्राइव करेंगे। अब मान लीजिए सपोज, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके आगे, थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कि एक तो ये डिराइव्ड आ गया है मेरा, ये डिराइव फॉर्म में आ गया है, ये आ गया है। तो आया क्या आपका, देखिए हम दिखा रहे हैं, आया है ये आपका, यानी कि ये चीज़ आ गया है आपके पास, यानी कि S2 माइनस S1 इक्वल टू एम सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एम आर एल एन V2 बाई V1, ठीक है। यहाँ तक ये फार्मूला मेरे पास आ गया था, अभी हम लोग डिराइव किए थे, ये आ गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारा रिलेशन निकालेंगे। अब मान लीजिए कि हमको ये टेम्परेचर को एलिमिनेट करना है, कहीं पर प्रेशर लाना है, मान लीजिए कि वॉल्यूम को ही एलिमिनेट करते हैं। तो एक रिलेशन और हम लोग जानते हैं, आप लोग प्रीवियस में पढ़ाई भी थी, यानी CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, और CP बाई CV इक्वल टू गामा होता है, ठीक है, ये होता है। और ये थोड़ा सा याद रखिएगा, फॉर एयर के लिए, फॉर एयर के लिए CP 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, और CV होता है
718 ये किलो जूल पर केजी केल्विन, और आर का वैल्यू 0.287 किलो जूल पर केजी ये होता है। ये वैल्यू याद रखेंगे फॉर एयर के लिए होता है ना, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने के समय में हम लोग को इसका यूज करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब जैसे कि ये हम लोग जान रहे हैं कि ये मेरा आइडियल गैसेज के लिए अप्लीकेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी वी इजकल टू एम आर टी होता है। मान लीजिए कि हमको भी को ही एलिमिनेट करना है, तो भी को एलिमिनेट कर लीजिए। तो ये क्या करेंगे, पी वन वी वन बाई टी वन कर लीजिएगा। अब पी टू वी टू बाई टी टू, चूँकि हम लोग V1 V2 की जगह पर रखना है तो ऐसा कर लीजिएगा। ये यानी कितना हो जाएगा, P1 T2 T1 और ये P2 इक्वल टू V2 बाई V1, ये क्रॉस करिएगा तो ये चीज़ आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर रख दीजिएगा, यानी कि एक तो ये फार्मूला मेरा आ गया है, ये फार्मूला, एक फार्मूला ये आया है आपका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका जब आप लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसका यूज होगा, है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो S2 माइनस S1 इक्वल टू एम सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एम आर एल एन। अब V2 बाई V1 की जगह पर हम लोग ये रख देंगे, क्या रखेंगे, P1 T2 बाई T1 P2 ये रखेंगे। और हम लोग चूँकि लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं, L इंटू लॉग M इंटू N क्या होता है, ln M प्लस ln N, ये प्रॉपर्टी होता है लॉगरिथमिक का, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये क्या करिएगा, S2 माइनस S1 एम सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एम आर एल एन, ये क्या कर लेंगे हम लोग, P1 बाई P2 प्लस एम आर एल एन T2 बाई T1, ठीक है, T2 बाई T1। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये T है और यहाँ पर भी T है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, देखिए ध्यान से, यानी कि हम लोग S2 माइनस S1 इसको हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये मास तो सेम ही है, मास है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं M ln T2 बाई T1, ये कॉमन ले रहे हैं तो बच क्या रहा है, ये सी भी प्लस आर, और प्लस क्या बच रखा है, एम आर एल एन P1 बाई P2, है ना, P1 बाई P2। तो हम लोग ये जानते हैं, देखिए आप लोगों को दिखाए थे कि CP हम लोग जानते हैं, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, CP को हम लोग R प्लस CV लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इक्वल टू M ln T2 बाई T2 बाई T1, और ये रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इतना क्या रख सकते हैं, CP प्लस एम आर एल एन P1 बाई P2, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, यानी कि S2 माइनस S1 इक्वल टू एम सी पी एल एन T2 बाई T1 और प्लस एम आर एल एन P1 बाई P2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक रिलेशन क्या हुआ, एक रिलेशन ये आ गया है, दो फार्मूला आ चुके हैं आपका। एक जिसे मान लीजिए प्रेशर और टेम्परेचर में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग करेंगे, और एक क्या हो न्यूमेरिकल मान लीजिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का दिया, तो ये रिलेशन लगाएंगे हम लोग। और मान लीजिए सपोज क्या कहता है, टेम्परेचर और प्रेशर में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे चेंज इंट्रॉपी के लिए। तो अब मान लीजिए कि सपोज टेम्परेचर नहीं दिया हुआ रहेगा, हमको अब इस बार टेम्परेचर को ही हटाना है, टेम्परेचर को हटा देना है, तो हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन आएगा। तो ये चूँकि ये इक्वेशन मेरा क्या हो रहा है, आइडियल गैसेस को फॉलो कर रहा है, तो इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में ही हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर की जगह पर हम लोग रखते हैं वो वैल्यू। तो टेम्परेचर कैसे एलिमिनेट करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए सपोज क्या कहता है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, ये T2 और T2 बाई T1 की जगह पर रखें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए P1
P1 बाई T1 इजकल टू P2 V2 बाई T2, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, T2 बाई T1 निकालना है। देखिए T2 बाई T1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, P2 V2 बाई P1 V1, ठीक है। ये आ गया। T2 को जब हम लोग इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, देखिए इक्वेशन 1 ही है, इक्वेशन 1 है आपका ये वाला, इसमें हम लोग वैल्यू को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, S2 माइनस S1 इजकल टू MCV ln, और ये क्या हो जाएगा, T2 को यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख रहे हैं हम लोग P2 V2 और ये हो जाएगा P1 V1 और प्लस MR ln V2 बाई V1, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब क्या करें, कर लीजिए ऐसे ही, S2 माइनस S1 MCV ln, और ये कर लीजिएगा। अब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कर लीजिएगा P2 बाई P1 प्लस MCV ln ये V2 बाई V1 प्लस MR ln V2 बाई V1, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखते हैं एक चीज़ इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। देखिए ध्यान से, ये क्या करिएगा, ये हम लोग कॉमन ले रहे हैं, जैसे कि S2 माइनस S1 MCV ln P2 बाई P1 प्लस, और यहाँ से हम लोग कॉमन लेने वाले हैं, जैसे कि मास और ये जैसे कि M ln V2 बाई V1, और ये कॉमन क्या आ रहा है आपका, यहाँ क्या बच रहा है, CV प्लस R आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखे थे, CV प्लस R इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, CV प्लस R इक्वल टू आ रहा है CP, है ना। तो देख लीजिएगा S2 माइनस S1 MCV ln P2 बाई P1 प्लस M ln V2 बाई V1, और ये क्या हो जाएगा, CP प्लस R इक्वल टू CP होगा, है ना, R प्लस CV इक्वल टू CP, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिमराइज कर लीजिए, S2 माइनस S1 MCV ln P2 बाई P1 प्लस MCP ln V2 बाई V1, ठीक है। ये 3 फार्मूला आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए, काफ़ी, है ना। तो देखिए ये आप लोग को क्या होगा, एग्जामिनेशन में पूछ देगा, मान लीजिए कि न्यूमेरिकल में पूछेगा कि आपका क्या कहता है, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन दे दिया, तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये तीन फार्मूला जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। अगर मान लीजिए कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन मतलब क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए एक कोई अननोन रहेगा तो हम लोग ये फार्मूलास निकालेंगे, और टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और टेम्परेचर वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, ये सारा आइडियल गैसेज के लिए ये वैलिड है ना, सबके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।